आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि हाफिज सईद आज इस्लामाबाद के बंकरों में छिपकर कांप रहा है। ठंड का मौसम अभी दूर है, तो ऐसे में ठंड से पहले हाफिज सईद की इस कपकपी की वजह क्या है, पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले लेकिन आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि खबर है कि हाफिज सईद ने खुद को छिपा लिया है। हाफिज सईद किसी बंकर में जाकर शिफ्ट हो चुका है और ये उसका एक्शन जायज भी लगता है, क्योंकि हाफिज ने अगर अपने घर की खिड़की से बाहर भी देखा या बाहर निकला तो उसके माथे पर गोली लग सकती है। तो उसे मौत के घाट उतारा गया है। हाफिज सईद का दाहिना हाथ काट दिया गया है। लेकिन ये काम किसका है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था शेख मोइज मुजाहिद, लश्कर तैयबा का प्रमुख कमांडर था और दो गुटों के बीच गोलीबारी में इसे गोली लग गई। रेहान फैजान के बीच गोलीबारी हुई थी। मुजाहिद अपने लोगों के साथ वहीं मौजूद था। कुछ गोलियां लगने से मोइज की मौत हो गई है और दाहिने हाथ कटने के बाद अब हाफिज सईद इस कदर डरा हुआ है कि उसने खुद को दीवारों के बीच बंद कर लिया है। बाहर निकलने से उसने साफ इनकार कर दिया। कल यानी 2 नवंबर को लाहौर में एक रैली होने वाली थी और इस रैली को भी इस डर के चलते, इस खौफ के चलते ही रद्द कर दिया गया है कि ये प्रोग्राम हम वक्ती तौर पर मौखर कर रहे हैं। जो भी ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसके अंदर तब्दीली आती है और जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की तौफीक से आएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह पहले से भी बड़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम करने के लिए इंशाल्लाह हम सब उसी अंदाज से, उसी जोशो खरोश के साथ, उसी अज़म के साथ इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर इसकी तैयारी करेंगे। तो 2 नवंबर की रैली रद्द हो गई है और लबो-लुआब इस पूरे भाषण का यही रहा कि अभी डर के मारे रैली रद्द कर रहे हैं। हाफिज सईद ने खुद को घर में बंद करके रैली रद्द क्यों की? ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं। 2 नवंबर को लाहौर में आतंकियों की रैली होनी थी, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रैली में लश्कर के आतंकी जुटने वाले थे, बड़ा जमावड़ा लगने वाला था और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी इस रैली पर पैनी नजर थी। लेकिन अब लाहौर की आतंकी रैली रद्द हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने रैली रद्द करवाई है। हाफिज के करीबी की हत्या हो चुकी है, हमने आपको जानकारी दी शुरुआत में ही, और हाफिज ने व्यस्तता का बहाना बनाया, सच्चाई नहीं बताई है कि उसे डर लग रहा है, व्यस्तता का बहाना बना दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसके पीछे की वजह डर है, वो खौफ है जो वो अननोन गनमैन के चलते हाफिज के अंदर बैठ गया है। पाकिस्तान में आतंकी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया भर में आतंक फैलाते रहेंगे और रावलपिंडी की गलियों में सुरक्षित बने रहेंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में आतंकी खुद को किसी वैज्ञानिक से कम नहीं समझते हैं। आप खुद सुन लीजिए। टाट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बोलो किस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ? टाट स्कूल का। मेरी माँ मुझे बड़ी टाट देती थी। अल्लाह अल्लाह आंसुओं में अगर नाम लेना शुरू करूं, ये जिसने एटम बम बनाया, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस स्कूल का पढ़ा हुआ था? टाट स्कूल का। पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है और यही वजह है कि पाकिस्तान किसी कलाकार से ज्यादा फैंस इन आतंकवादियों के होते हैं पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का एक स्पीकर, सोचिए आप, स्पीकर खुलकर कह रहा है कि वो हाफिज सईद का सबसे बड़ा फैन है। सुनिए जरा। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि हाफिज सईद आज इस्लामाबाद के बंकरों में छिपकर कांप रहा है। ठंड का मौसम अभी दूर है, तो ऐसे में ठंड से पहले हाफिज सईद की इस कपकपी की वजह क्या है, पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले लेकिन आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, क्योंकि खबर है कि हाफिज सईद ने खुद को छिपा लिया है। हाफिज सईद किसी बंकर में जाकर शिफ्ट हो चुका है और ये उसका एक्शन जायज भी लगता है, क्योंकि हाफिज ने अगर अपने घर की खिड़की से बाहर भी देखा या बाहर निकला तो उसके माथे पर गोली लग सकती है। तो उसे मौत के घाट उतारा गया है। हाफिज सईद का दाहिना हाथ काट दिया गया है। लेकिन ये काम किसका है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था शेख मोइज मुजाहिद, लश्कर तैयबा का प्रमुख कमांडर था
और 2 गुटों के बीच गोलीबारी में इसे गोली लग गई। रेहान फैजान के बीच गोलीबारी हुई थी। मुजाहिद अपने लोगों के साथ वहीं मौजूद था। कुछ गोलियां लगने से मोइज की मौत हो गई है और दाहिने हाथ कटने के बाद अब हाफिज सईद इस कदर डरा हुआ है कि उसने खुद को दीवारों के बीच बंद कर लिया है। बाहर निकलने से उसने साफ इनकार कर दिया। कल यानी 2 नवंबर को लाहौर में एक रैली होने वाली थी और इस रैली को भी इस डर के चलते, इस खौफ के चलते ही रद्द कर दिया गया है कि ये प्रोग्राम वक्ती तौर पर मौखर कर रहे हैं। जो ही ये हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं इसके अंदर तब्दीली आती है और जो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की तौफीक से आएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा तारीख का ऐलान आपके सामने आएगा और इंशाल्लाह पहले से भी बड़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम करने के लिए इंशाल्लाह हम सब उसी अंदाज से, उसी जोश और खरोश के साथ, उसी अज़म के साथ इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर इसकी तैयारी करेंगे। तो 2 नवंबर की रैली रद्द हो गई है और लबो-लुआब इस पूरे भाषण का यही रहा कि अभी डर के मारे रैली रद्द कर रहे हैं। हाफिज सईद ने खुद को घर में बंद करके रैली रद्द क्यों की? ग्राफिक्स के जरिए इस पर भी आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं। 2 नवंबर को लाहौर में आतंकियों की रैली होनी थी, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रैली में लश्कर के आतंकी जुटने वाले थे, बड़ा जमावड़ा लगने वाला था और भारत की सुरक्षा एजेंसियों की भी इस रैली पर पैनी नजर थी। लेकिन अब लाहौर की आतंकी रैली रद्द हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने रैली रद्द करवाई है। हाफिज के करीबी की हत्या हो चुकी है, हमने आपको जानकारी दी शुरुआत में ही, और हाफिज ने व्यस्तता का बहाना बनाया, सच्चाई नहीं बताई है कि उसे डर लग रहा है, व्यस्तता का बहाना बना दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसके पीछे की वजह डर है, वो खौफ है जो वो अननोन गनमैन के चलते हाफिज के अंदर बैठ के आए। पाकिस्तान में आतंकी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया भर में आतंक फैलाते रहेंगे और रावलपिंडी की गलियों में सुरक्षित बने रहेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में आतंकी खुद को किसी वैज्ञानिक से कम नहीं समझते। आप खुद सुन लीजिए। टाट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। बोलो किस स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ? टाट स्कूल का। मेरी माँ मुझे बढ़िया टाट देती थी। सुनो, मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, ये जिसने एटम बम बनाया, ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान किस स्कूल का पढ़ा हुआ था? टाट स्कूल का। पाकिस्तान के डीएनए में ही आतंकवाद है और यही वजह है कि पाकिस्तान किसी कलाकार से ज्यादा फैंस इन आतंकवादियों के होते हैं पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान की पंजाब असेंबली का एक स्पीकर, सोचिए आप, स्पीकर खुलकर कह रहा है कि वो हाफिज सईद का सबसे बड़ा फैन है। सुनिए जरा। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ, इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं।